Hello guys, welcome back to another video. Today we are discuss about news impact on gold. These are 6 type of major news which impact the market. First, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI यह मेजर करता है कि कंज्यूमर के लिए गुड्स और सर्विस की प्राइस कितनी बढ़ रही है और इस CPI न्यूज़ की असर गोल्ड पर भी पड़ती है। तो अभी हम CPI न्यूज़ की गोल्ड पर क्या असर पड़ती है वो देखेंगे। यहाँ CPI का फोरकास्ट दिया जाता है कि इतनी तक CPI की न्यूज़ आएगी तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अगर CPI का डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया तो गोल्ड की प्राइस में सेलिंग आ सकती है और CPI का डेटा फोरकास्ट से कम आया तो गोल्ड में बाइंग आ सकती है। अभी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये है forexfactory.com। यहाँ पर आप सभी प्रकार के मेजर न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर CPI के डेटा का एग्जांपल है। यहाँ पर कोर CPI जो मंथली है उसका डेटा फोरकास्ट से कम आया और CPI ईयरली का डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया और CPI मंथली का डेटा जो फोरकास्ट में था वही आया। मतलब इस CPI न्यूज़ के टाइम गोल्ड में कोई भी मूवमेंट नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि कोर CPI का मंथली डेटा फोरकास्ट से कम आया और CPI का ईयरली डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया, इसलिए जो मूवमेंट आनी थी वो इन दोनों की वजह से नहीं आ सकी। सेकंड, NFP, नॉन फार्म पेरोलमेंट। NFP का मतलब है कि US इकोनॉमी के अंदर कितनी जॉब्स ऐड हुई है। ये जॉब्स है वो फार्मर को छोड़ने के बाद की है। यहाँ पर फार्मर की गिनती नहीं की जाएगी। यहाँ पर NFP भी CPI की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि NFP का डेटा अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आए तो US इकोनॉमी के में जॉब ऐड हुई है और US डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, इसी वजह से गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। और अगर NFP का डेटा फोरकास्ट से कम आए तो US इकोनॉमी में जॉब लेस हुई है और US डॉलर कमज़ोर होगा, इस वजह से गोल्ड में बाइंग आ सकती है। यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में NFP का डेटा दिखाया गया है कि US में 1,11,000 जॉब्स की डिमांड थी, मतलब 1,11,000 का फोरकास्ट था। तो न्यूज़ का डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया, मतलब डिमांड थी 1,11,000 जॉब्स की और आई 1,47,000 जॉब्स, मतलब US डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पर गोल्ड में भारी सेलिंग हो सकती है। यहाँ नीचे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर फोरकास्ट का डेटा है कि 1,11,000 जॉब्स, अगर उससे ज़्यादा जॉब्स आई तो गोल्ड में डिमांड कम हो जाएगी और गोल्ड में सेलिंग आएगी। और अगर फोरकास्ट का डेटा है 1,11,000 जॉब्स और उसका डेटा 90,000 जॉब्स आया तो गोल्ड में बाइंग मतलब में मोर डिमांड आ जाएगी। थर्ड, FOMC मीन्स फेडरल ओपन मार्केट कमिटी इंटरेस्ट रेट। The FOMC is the monetary policy making body of the US Federal Reserve। इसका मतलब है कि ये एक US की संस्था है जो फेडरल फंड पर इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं। यह मीटिंग साल में 8 बार होती है। FOMC इंटरेस्ट रेट भी NFP और CPI की तरह ही इफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हॉकिश मीन्स रेट बढ़ गया तो US डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। और ऐसे ही इसका उल्टा, अगर रेट डोविश मीन्स रेट कट होगा तो US डॉलर कमज़ोर होगा और गोल्ड में बाइंग आ सकती है। अगर FOMC रेट ना चेंज करे बट ऐसा कहता है कि इन्फ्लेशन हाई है तो भी US डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। बट FOMC यहाँ पर रेट को पॉज कर दे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि गोल्ड में बाइंग आ सके। यहाँ पर एक एग्जांपल की FOMC इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम 4.50% था, फोरकास्ट में भी 4.50% है और इंटरेस्ट रेट का डेटा भी 4.50% आया। मतलब रेट में कोई चेंजेस नहीं आए, मतलब गोल्ड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, फोर्थ, PPI मीन्स प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मीन्स होलसेल और प्रोड्यूसर लेवल्स पे प्राइस कितनी बढ़ रही है। PPI एकदम CPI का उल्टा वर्क करता है। जैसे CPI का डेटा पॉजिटिव आया तो गोल्ड में सेलिंग आ सकती है, पर PPI में इसका एकदम उल्टा है। PPI का डेटा अगर पॉजिटिव आया तो गोल्ड में बाइंग देखने को मिल सकती है और वैसे इसका उल्टा, अगर PPI का डेटा अगर फोरकास्ट से नेगेटिव आया तो गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी इस एग्जांपल को देखते हैं कि PPI का लास्ट टाइम का डेटा 0.4% और 0.3%, फोरकास्ट में 0.2% बताया गया है
और एक्चुअल न्यूज़ का डेटा 0.0% आया, मतलब जो फोरकास्ट में जो एक्सपेक्टेड डेटा 0.2% था उससे कम आया, मतलब डेटा नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि गोल्ड में सेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मीन्स कि बेरोजगारी, मीन्स कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये न्यूज़ हर थर्सडे को आती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी पीपीए की तरह ही वर्क करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, मतलब गोल्ड में बाइंग आ सकती है। और ऐसे ही इसका उल्टा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा अगर फोरकास्ट से कम आया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी गोल्ड में सेलिंग आ सकती है। आइए इसको एक एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का प्रीवियस डेटा 248 के है और अभी फोरकास्ट में 242 के एक्सपेक्टेड किया है और एक्चुअल डेटा 248 के आया, मतलब फोरकास्ट से एक्चुअल डेटा ज़्यादा आया, मतलब गोल्ड में बाइंग हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हर कोई जानता होगा कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन यूएस। यह हर 3 महीने में एक बार आता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा है, अगर जीडीपी फोरकास्ट से ज़्यादा आई तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड में सेलिंग मिल सकती है। और वैसे ही इसका उल्टा, अगर एक्चुअल का डेटा फोरकास्ट से कम आया यानी यूएस डॉलर कमज़ोर है, यानी कि गोल्ड में बाइंग आ सकती है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ यूएस डॉलर का फाइनल जीडीपी का न्यूज़ है। लास्ट टाइम जीडीपी 2.3% थी और फोरकास्ट में भी 2.3% एक्सपेक्ट की है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल का डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आया, मतलब 2.3 से 2.4 आया, मतलब गोल्ड में भारी सेलिंग आ सकती है। अगर जीडीपी और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता जाए तो गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर जीडीपी और इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन हो जाए तो इन्वेस्टर गोल्ड बाय करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।